वाराणसी में अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर जमकर हुंकार भरी है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और इंडिया गठबंधन की जीत का दावा करते हुए भाजपा को धोखा देने वाली सरकार बताया है। दरअसल 1 जून को 7वें चरण यानी अंतिम चरण का चुनाव होना है। देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाली वाराणसी में भी इसी चरण में चुनाव होना है। ऐसे में इस वक्त यहां सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। इसी कड़ी में मंगलवार को राहुल गांधी व अखिलेश यादव भी वाराणसी में जनसभा संबोधित करने के लिए पहुंचे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में जनता का आशीर्वाद व जन समर्थन प्राप्त करने के लिए राहुल व अखिलेश वाराणसी में पहुंचे। इस दौरान पूरा जनसभा स्थल खचाखच भरा नजर आया। चारों तरफ सपा व कांग्रेस के झंडे लहराते रहे। इस दौरान जब राहुल गांधी व अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे तो इंडिया गठबंधन के समर्थन में लोगों ने जमकर नारे लगाए। वहीं राहुल व अखिलेश ने भी सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि आज का समर्थन, लोगों की मौजूदगी, उनका उत्साह व जोश यह बता रहा है कि इस बार यह जोश परिवर्तन लाएगा। उन्होंने कहा कि मैं जब भी यहाँ काशी आता हूँ तो सोचता हूँ कि काशी आया हूँ या क्योटो। अब तक मुझे लगता था कि एक सीट छोड़कर सभी सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, लेकिन अब 7वें चरण का चुनाव जब नजदीक आ गया है और जनता के अंदर मुझे गुस्सा दिख रहा है। ये गुस्सा भाजपा के खिलाफ 7वें चरण के चुनाव में नजर आएगा और अब मैं दावा कर सकता हूं कि क्योटो की सीट जिसे भाजपा अपना कहती थी, ये सीट भी वह हारने जा रही है, क्योंकि 1 और 1 अब 11 हो गए हैं। हम लोग डबल ताकत हो गए हैं और जो डबल इंजन की सरकार, जो खुद को डबल ताकत कहते थे, वो अब डबल जीरो हो गए हैं। मैं जब भी आपके शहर में आता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं काशी में आया हूं कि क्योटो में आया हूं। अभी तक जब भी हमारे पत्रकार साथी मुझसे सवाल पूछते थे तो मैं एक बात कहता था उनसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1 सीट के अलावा सभी सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है। लेकिन अब जब चुनाव 7वें चरण में पहुंच गया है और जो पहले चरण से मैं जनता के अंदर गुस्सा देख रहा हूं, ये गुस्सा जो है 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। जो बात मैं कहता था कि 1 सीट पर लड़ाई में हैं हम लोग, बाकी सब सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जहां क्योटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं और इसलिए हारने जा रहे हैं क्या 1 और 1 जुड़ गए हैं, अब 11 हो गए हैं। और दूसरी तरफ 1 और 1 टकरा रहे हैं। हम लोग डबल ताकत हो गए हैं, वो लोग डबल जीरो हो गए हैं। जो डबल इंजन की सरकार वाले कहते थे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार दिल्ली और लखनऊ वालों ने यहां के लोगों के साथ धोखा करने का काम किया है। यहां डबल इंजन का इस बार धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है और अगर धुआं थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो ये क्योटो के लोग मिलकर के दोनों इंजनों का धुआं निकाल देंगे। अखिलेश यादव ने वाराणसी से पूर्वांचल को साधते हुए अपने संबोधन में आगे कहा कि जो लोग घबरा गए हैं वो हमें शहजादा बोल रहे, हमें शहजादा बोलने वाले सुन ले कि वो शहजादे इस बार शह के साथ मात भी देने जा रहे हैं। लेकिन जो घबराए हुए लोग हैं
वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुन लें कि ये इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग कहते हैं कि मां गंगा ने हमें बुलाया है, आज वही गंगा मैली पड़ी है, बताओ बीजेपी ने धोखा दिया है या नहीं। उन्होंने कहा कि G20 का जो आयोजन हुआ उसका मतलब है 2 गुजरात बाकी सब जीरो। जो नारा लगा रहे थे 400 पार, अब उन्हें यह डर है 400 हार। जिन्होंने मां गंगा की कसम खा करके, जिन लोगों ने मां गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि मां गंगा साफ हो जाएगी, हमारे क्यूटो के लोग जानते होंगे मां गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। मां गंगा वैसे ही बह रही हैं और जिस गांव को गोद लिया था, जिस गांव को गोद लिया था उस गांव का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, उस गांव को कोई पहचानता भी नहीं है। बताओ बीजेपी की सरकार ने धोखा दिया कि नहीं दिया? और जो लोग निवेश के नाम पर बड़े बड़े आयोजन कर रहे थे, बड़े बड़े पंडाल लगवा रहे थे, सजावट कर रहे थे और कहा कि लाखों करोड़ का निवेश आएगा, लेकिन निवेश जमीन पर नहीं पहुंचा। न निवेश आया और न कारखाने लगे, न उद्योग लगे। और जो बड़े बड़े डिफेंस कॉरिडोर की बात की थी कि मिसाइल बनेंगी, टैंक बनेंगे और न जाने कौन कौन सी मिसाइलें बन जाएंगी, लेकिन आज जब 10 साल बाद पीछे मुड़ करके देखते हैं तो इन्होंने वो दिवाली का रॉकेट भी नहीं बना पाए। जो लोग डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस के नाम पर इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे, वो दिवाली का रॉकेट तो दूर, बनारस वाले जानते होंगे वो सुतली का बम भी नहीं बना पाए। बताओ G20 को आप समझते हो G20 क्या है? ये जो G20 के आयोजन हुए थे, बनारस में हुआ, देश में हुआ, आप जानते हो G20 का मतलब? G20 का मतलब है 2 गुजरात के बाकी बीजेपी के जीरो। बताओ यही तो है उनका G20। जो लोग कहते थे 400 पार, जो नारा लगा रहे थे 400 पार, अब उन्हें डर सता रहा है 400 हार का। और 400 का गणित समझ में आया। उन्होंने कहा 400 पार, और 400 पार का मतलब हुआ 543 में 400 पार कितनी सीटें हुई? 143 सीटें। तो ये 400 पार केवल 143 सीटें की बात कर रहे थे, और इस बार देश की 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देंगे। अखिलेश यादव ने आगे यह भी कहा कि जो अच्छे दिन लाने का दावा करते थे, अच्छे दिन तो नहीं, लेकिन हम वादा करते हैं कि आप जब बनारस वाले हम इंडिया गठबंधन को जिता देंगे तो अच्छे दिन तो नहीं ला सके वो लोग, हम खुशियों का दिन जरूर लाएंगे। ये देश की जनता उनकी नकारात्मक राजनीति को सुनना नहीं चाहती है, उनकी पुरानी कहानियों को सुनना नहीं चाहती है, उनके घिसे पिटे डायलॉगों को सुनना नहीं चाहते, जिन्होंने बहुत कुछ सुनाया और कहा कि अच्छे दिन आएंगे। बनारस वाले जानते होंगे कि उनके अच्छे दिन तो नहीं आए,
लेकिन हम इंडिया गठबंधन के लोग आपको भरोसा दिला सकते हैं, जो अच्छे दिन की बात कर रहे थे, अच्छे दिन ही लाए। कम से कम हम गठबंधन के लोग आप क्यूटो से जिता देना, हम खुशियों का दिन लेकर के आएंगे। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग ना परीक्षा करा पाए, ना ही पक्की वर्दी दिला पाए। हम इंडिया गठबंधन अग्निवीर को स्वीकार नहीं करते और जब भी सरकार में आएंगे तो वही पक्की नौकरी, वही पक्की वर्दी अपने नौजवानों को पहनाएंगे। न केवल अग्निवीर खत्म होगी बल्कि नौजवानों को रोजगार व पक्की वर्दी भी मिलेगी। वो समय भी देखा है कि जहां पर हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया, कोई परीक्षा सरकार नहीं करा पाई, न केवल परीक्षा करा पाई बल्कि बड़ी संख्या में हमारे पूर्वांचल के नौजवान पक्की वर्दी पहन करके देश की सेवा करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। वो फौज की नौकरी भी इन्होंने आधी अधूरी बना दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग कभी भी अग्निवीर जैसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी सरकार में आएंगे वही पक्की नौकरी, वही पक्की वर्दी अपने नौजवानों को पहनने का मौका देंगे। न केवल वर्दी अग्निवीर खत्म होगी बल्कि नौकरियों को बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा फौज में अपने नौजवानों को नौकरी देने का मौका देंगे।